सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो एलआईसी मैच्योरिटी को लेकर एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन यहां पर दी गई है, सेक्शन 1010D, जो इनकम टैक्स में आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात कर लेते हैं क्या है पूरी गाइडलाइन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेक्शन 80C के बारे में। मोस्टली आप सभी को पता होगा, सेक्शन 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है सर 1.5 लाख रुपए तक का। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर निवेश करते हैं, प्रीमियम पेड करते हैं खुद पे, स्पाउस पे या अपने चिल्ड्रन पे, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, एचयूएफ है तो अपने मेंबर्स पे कर सकता है। तो उस केस में यहां पर आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है प्रीमियम का सर। लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर 1010D के अंदर आपको अगर ये प्रीमियम जो पे किया है, जिस एलआईसी का पे किया, उसकी अगर कोई मैच्योरिटी अमाउंट आती है, कोई भी अमाउंट सम ऑफ रिसीव्ड होता है, एनी सम रिसीव्ड होता है, वो यहां पर एग्जेम्प्ट होता है प्लस बोनस। यानी आपको जो एलआईसी की अगर मैच्योरिटी आई, लमसम अमाउंट आया, जब आगे जब मैच्योर होगी आपकी पॉलिसी तो आपको यहां पर लमसम अमाउंट आएगा या बोनस आएगा, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है सर सेक्शन 1010D के अंदर। कुछ कंडीशन है, कुछ परसेंटेज पे यहां पर ध्यान रखिएगा। आपको 10% की पॉलिसी है या 15% की पॉलिसी है, तभी यहां पर प्रीमियम जितना पेड कर रहे हैं सम एश्योर्ड का, उससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो यहां पर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, उसको कंप्लाई आपको करना है सेक्शन 1010D के लिए। और अगर उससे ज्यादा अगर आप पे करेंगे तो आपको प्रीमियम 80C का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग हमने डिटेल वीडियो यहां पर बना के रखा है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे 80C के लिए। नाउ बात कर लेते हैं यहां पर एलआईसी मैच्योरिटी रिगार्डिंग क्या नई गाइडलाइन आई है, क्या यहां पर जो है चेंजेस किया गया है सेक्शन 1010D के अंदर। अब सेक्शन 1010D के अंदर और एडिशनल कंडीशन यहां पर, 2 और एडिशनल कंडीशन यहां पर जोड़ दी गई है। क्या है एडिशनल कंडीशन, आइए हम आपको समझाते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोविजन समझ लेते हैं सेक्शन 1010D के अंदर क्या चेंजेस किया गया है। सेक्शन 1010D बात करता है इनकम टैक्स एग्जम्पशन। अगर आप सम रिसीव्ड करते हैं यानी मैच्योरिटी रिसीव्ड करते हैं एलआईसी की इंक्लूडिंग बोनस, तो यहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, बट कुछ कंडीशन के साथ साथ। यहां पर 2 प्रोविजो ऐड किए हैं फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर, जिसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है 1010D के अंदर। जो हाई वैल्यू टैक्स पेयर हैं, जो हाई वैल्यू जो हाई पेयर टैक्स पेयर हैं, जो यहां पर करोड़ों की एलआईसी पॉलिसी लेते हैं, उन लोगों को यहां पर जो है टैक्सेबल करने के लिए ये प्रोविजन डाले गए हैं। तो 4th प्रोविजो और 5th प्रोविजो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के बाद अगर सम रिसीव्ड हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, आपने यहां पर सम रिसीव्ड किया है 1 फरवरी 2021 के बाद, पॉलिसी भी आपकी 1 फरवरी 2021 के बाद, तो यहां पर आपका प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ज्यादा हुआ पॉलिसी का किसी भी समय, जब से आपके टर्म चल रहा है पॉलिसी का, तो आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा सर। उसी के साथ साथ 5th प्रोविजो कहता है अगर आपका प्रीमियम 1 से ज्यादा पॉलिसी है, उन सभी का मिलाकर अगर 2.5 लाख से ज्यादा हुआ है, तो आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। ये 2 कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहां पर एडिशनल यहां पर डाल दी गई है। उसके अलावा एक और कंडीशन डाल दी है, ये 4th और 5th प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। यानी डेथ के अंदर अगर आपको पैसा रिसीव हो रहा है घर वालों को, तो उस केस में यहां पर प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। यानी 2.5 लाख से ज्यादा का भी प्रीमियम क्यों ना पेड किया हो, तो भी यहां पर आपको जो है पूरा का पूरा यहां पर एग्जम्पशन दिया जाएगा सर। अब सीबीडीटी ने यहां पर अपना पावर यूज करते हुए गाइडलाइन इशू करी है। यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कौन सी एलआईपी पे यहां पर आपके 2.5 लाख ज्यादा इंक्रीज होते हैं तब आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अगर समझ लीजिए 2 से 3 से 4 से ज्यादा पॉलिसी है, सबका प्रीमियम 1-1 लाख रुपया है, तो क्या उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो है एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि यहां पर एग्जम्पशन कब आपको मिलेगा, कब नहीं मिलेगा सर। तो सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं, पहला हमारा एग्जांपल है, अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2011 की है, यानी हमारा जो नोटिफिकेशन है 1 फरवरी 2021 का है, इसके पहले की पॉलिसी है, तो यहां पर आपको पूरा एग्जम्पशन मिलेगा, भले ही आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा क्यों ना हो। तो यहां पर प्रीमियम कितना है सर, 5 लाख का है। पॉलिसी मैच्योर कब होती है, 1/11/2021 पे, यानी आफ्टर द नोटिफिकेशन के बाद भी मैच्योर क्यों ना हो रही है, बट यहां पर पॉलिसी आपकी पहले की है, पुरानी पॉलिसी है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो है नया नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता, यहां पर आपको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा सर। तो यहां पर क्लियर हो जाता है, पॉलिसी इशू हुई है, बिफोर इशू हुई है 1 फरवरी 2021 की, मतलब यहां पर जो है 4th और 5th प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। 4th 5th 7th प्रोविजन अप्लाई होने के लिए यहां पर पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के बाद होनी चाहिए, मैच्योरिटी भी है वो 1 फरवरी 2021 के बाद होनी चाहिए, तभी यहां पर जो प्रीमियम है 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, पॉलिसी हो गई है 1/4/2021 के बाद, यानी हमारे नोटिफिकेशन की डेट के बाद। 5 लाख का यहां पर प्रीमियम है और मैच्योरिटी हो रही है, तो क्या यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा सर? नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन यहां पर नहीं मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी है, प्रीमियम 5 लाख का है, यानी 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गया। मैच्योरिटी भी यहां पर नोटिफिकेशन के बाद हो रही है और यहां पर पॉलिसी भी है, वो नोटिफिकेशन के बाद की है, यानी 1 फरवरी 2021 के बाद की है, तो यहां पर एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। थर्ड केस पे आ जाते हैं, थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, वापस आ जाते हैं। यहां पर पॉलिसी आपकी 1/4/2021 की है, मैच्योरिटी आपकी नोटिफिकेशन की बात की है, प्रीमियम आपका 2.5 लाख का है। क्या इसमें आपको यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा? यस सर, पूरा मिल जाएगा, बिकॉज प्रीमियम यहां पे 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो यहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। पॉलिसी और मैच्योरिटी दोनों नोटिफिकेशन की बात की है, तो यहां पर 2.5 लाख तक है, आपको मिल जाएगा सर। अब यहां पर इशू यहां पे आ जाता है, 2 पॉलिसी है मेरे पास सर, दोनों की दोनों नोटिफिकेशन की डेट की बात की है, मैच्योरिटी भी बात की है। अब यहां पर 2 लाख का और 3 लाख का प्रीमियम है, तो एग्रीगेट देखा जाएगा सर। यहां पर 5th प्रोविजो अप्लाई होगा। अब तक हमने यहां पर 4th प्रोविजो अप्लाई किया था, बट अब यहां पर जो है 5th प्रोविजो अप्लाई हो जाएगा, जब यहां पर एक से ज्यादा पॉलिसी होगी। एग्रीगेट यहां पर प्रीमियम देखा जाएगा, 2 लाख है प्लस 3 लाख रुपए है, तो यहां पर एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख है, यानी 2.5 लाख से ज्यादा है सर। तो यहां पर सिर्फ किसका यहां पर बेनिफिट मिलेगा? ए का मिलेगा, बिकॉज ए का यहां पर जो है 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है सर, तो ए का यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। बी का पॉलिसी का जो एग्जम्पशन, जो कंसिडरेशन जो रिसीव होगा 22 लाख या 35 लाख, 35 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर 22 लाख का जब आप 1/11/2031 को मैच्योरिटी होगी, तब यहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी, 35 लाख आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा सर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस आ जाते हैं, यहां पर एक और केस आ जाते हैं। अब हमारे पास 3 पॉलिसी है सर, सभी की सभी एक ही डेट को है, यानी नोटिफिकेशन की बात की डेट को, और मैच्योरिटी भी बाद में हो रही है। 12 लाख मैच्योर हो रहे हैं, 18 लाख और 34 लाख। अब कितना यहां पर जो है टैक्सेबल होने वाला है? यहां पर ध्यान रखिएगा, तीनों को मिलाकर देखें तो यहां पर 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गई है, तीनों का प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गई है, बट ए और बी का प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख तक ही है। तो यहां पर ए और बी को यहां पर जो है मैच्योरिटी में 12 लाख और 18 लाख एग्जेम्प्ट रहेगा, और 34 लाख जो है वो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा सर। तो सी पॉलिसी यहां पर एग्जेम्प्ट नहीं होगी, बट ए और बी यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारे पास 4 पॉलिसी है सर, एक्स ए बी सी है। एक्स जो है वो 1/4/2020 को है, उसके बाद यहां पर नोटिफिकेशन की बात की है, ये आफ्टर नोटिफिकेशन की है, ये बिफोर द नोटिफिकेशन की बात की है। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक्स को तो यहां पर पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज यहां पर जो है 2.5 लाख तक का यहां पर प्रीमियम है, कोई इशू नहीं है। यहां पर एक्स को 30 लाख का पूरा मिल जाएगा, बिकॉज नोटिफिकेशन की पहली है। 4th और 5th प्रोविजो, 7th प्रोविजो यहां पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है सर, यहां पर जो है अप्लाई नहीं होता, तो एक्स को पूरा का पूरा 2.5 लाख की यहां पर है, भले ही 2.5 लाख का प्रीमियम क्यों ना, पूरा का पूरा 30 लाख जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। अब देखना में ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर सिर्फ ए और बी को यहां पर एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज ये 2.5 लाख के अंदर है, तीनों को मिलाकर यहां पर 2.5 लाख से ज्यादा है, बट यहां पर ए और बी जो है वो यहां पर 2.5 लाख के अंदर है, तो ए और बी को यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा सर, ए और बी को एग्जम्पशन मिल जाएगा, सी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एक्स ने यहां पर बिफोर लिए नोटिफिकेशन से पहले, तो पूरा का पूरा एक्स का यहां पर 2.5 लाख का की प्रीमियम, भले कितना भी प्रीमियम क्यों ना हो, पूरा का पूरा 30 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ए बी के केस में 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम नहीं है, तो यहां पर जो है 12 लाख और 18 लाख का यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा, और 34 लाख यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक्स भी यहां पर आफ्टर नोटिफिकेशन है, ये सभी की सभी पॉलिसी आफ्टर नोटिफिकेशन की है। अब आइए देखते हैं कौन सा यहां पर मेन इशू यहां पे आ जाता है कि सर अब इसमें कौन सा एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं सर। सभी का टोटल एग्रीगेट प्रीमियम मिला है तो 2.5 लाख से ज्यादा है, बट यहां पर आप देखेंगे तो 2 लाख यहां पर एक्स का है, तो 2 लाख एक्स को ही यहां पर मिलेगा। या तो आप एक्स का बेनिफिट ले लीजिए या फिर ए बी का बेनिफिट ले लीजिए, बिकॉज ए बी भी यहां पर 2.5 लाख तक का है। तो यहां पर जो भी आपको बेनिफिट होता है, एक्स के केस में आपको 20 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा, सॉरी 20 लाख सम एश्योर्ड है। एक्स के केस में यहां पर आपको 25 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा, बिकॉज उसकी मैच्योरिटी पहले हो रही है, तो यहां पर जो है एक्स का यहां पर जो एग्जम्पशन मिलेगा, ए बी सी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, बिकॉज मैच्योरिटी की डेट देखी जाएगी। सर मैच्योरिटी की डेट कौन सी पहले हो रही है? यहां पर एक्स की हो रही है, तो ए बी सी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, एक्स को एग्जम्पशन मिल जाएगा, ए बी सी को एग्जम्पशन यहां पर नहीं मिलेगा, बिकॉज एक्स ने यहां पर 2 लाख तक हो गया, एक्स के साथ जो दूसरे प्रीमियम है वो यहां पर 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाते हैं सर। यहां पर प्रीमियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी किसकी पहली हो रही है? एक्स की हो रही है, तो 2 लाख हो गए इसके प्रीमियम, उसके बाद 1 लाख हो गया, यानी 3 लाख से ज्यादा, तो इसका नहीं मिलेगा। इसमें भी 1.5 लाख है, तो इसका नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा सर। तो यहां पर एक्स ने यहां पर 2 लाख का प्रीमियम है, उसके बाद क्योंकि बिकॉज एक्स की यहां पर जो मैच्योरिटी पहले आ रही है, तो यहां पर एक्स को पूरा एग्जाम मिल जाएगा, पर ए बी सी को नहीं मिलेगा। एक और केस देख लेते हैं, एक्स ए बी सी।
अब यहां पर प्रीमियम कम है सर, भले ही 2.5 लाख से ज्यादा क्यों ना है, तो यहां पर आप ले सकते हैं एक्स को, यहां पर मैच्योरिटी ले सकते हैं बिकॉज एक्स की पहले मैच्योरिटी है, तो एक्स को तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। अब एक्स की 1 लाख है, तो यहां पर अगर ए को ले लेते हैं तो 2 लाख हो जाते हैं, यानी 2.5 लाख से कम है तो ए को हम ले सकते हैं। एक्स की मैच्योरिटी है, ए की मैच्योरिटी है 12 लाख, एक्स की मैच्योरिटी है 12 लाख, 12 लाख पूरे एग्जाम्प्ट, 12 लाख पूरे एग्जाम्प्ट। बट अगर हम बेनिफिशियल देखें तो हमें बी को लेना चाहिए बिकॉज बी को यहां पर 18 लाख का बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर एक्स का ए 1 लाख का प्रीमियम और बी का 1.5 लाख का प्रीमियम, यानी 2.5 लाख तक हो गया। यहां पर हम बेनिफिट ले सकते हैं एक्स और बी का, एक्स और बी का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी 18 लाख का बेनिफिट ले लेंगे, ए का बेनिफिट नहीं लेंगे बिकॉज ए की मैच्योरिटी कम है सर। तो 18 लाख हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड 12 लाख यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये 12 लाख और ये सी की जो पॉलिसी है वो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगी सर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहां पर देख लीजिए सर, 3 वापस यहां पर पॉलिसी आ जाती है, यहां पर जो है एक्स ए बी सी आ जाती है, तो यहां पर फिर से एक्स ले सकते हैं और ए या बी दोनों में से जो भी आपको लेना है वो यहां पर आप ले सकते हैं। तो यहां पर आप एक्स जो है वो क्लेम नहीं कर रहा, अगर ओके इस सवाल में यहां पर एक्स क्लेम नहीं कर रहा है सर, एक्स जो है वो एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रहा है, तो हम ए बी सी देखेंगे तो ए बी सी में से ए और बी को यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी 12 लाख 18 लाख और ये 12 लाख तीनों के तीनों यहां पर जो है आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहां पर ए बी जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगा बिकॉज एक्स ने यहां पर जो एग्जम्पशन नहीं लिया है सर, बिकॉज इस केस में यहां पर एक्स ने एग्जम्पशन नहीं लिया है, तीनों को मिलाकर देखा जाएगा तो यहां पर सी सिर्फ टैक्सेबल होगा, ए और बी यहां पर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अगर एक्स का बेनिफिट नहीं लेते हैं तो। नेक्स्ट यहां पर एक्स वाई दोनों आ गए सर, ए बी सी दोनों आ गए, तो आइए देखते हैं एक्स और वाई की यहां पर पॉलिसी पहले है, ए बी सी की बाद में है, ये दोनों को मिलाकर यहां पर प्रीमियम आपका 2 लाख का हो जाता है, तो सिर्फ एक्स और वाई का मिलेगा, ए बी सी का आपको प्रीमियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी 6 लाख और 12 लाख आपके लिए एग्जेम्प्ट होंगे, बाकी के ये सभी के सभी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे सर। तो ध्यान रखिएगा ए बी सी जो है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा और एक्स वाई जो है वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, तो यहां पर एक्स वाई को जो है वो एग्जम्पशन दिया जाएगा बिकॉज उनका प्रीमियम 2 लाख के अंदर है, यानी 2.5 लाख के अंदर है, तो आपको हो जाएगा। बट अगर समझ लीजिए एक्स ने यहां पर एग्जम्पशन नहीं लिया तो वाई के साथ आप जो है यहां पर जो एक्स है वो एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर रहा है, एक्स यहां पर जो है एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रहा, उस केस में क्या हो सकता है सर, अगर एक्स एग्जम्पशन क्लेम नहीं करता तो यहां पर वाई को जो है यहां पर 1 लाख का है तो वाई ए के साथ यहां पर ले सकता है या वाई बी के साथ यहां पर एग्जम्पशन ले सकता है बिकॉज वो पे 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम नहीं है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल बी होगा, तो वाई और बी यहां पर जो है क्लेम कर सकते हैं एग्जम्पशन, उसके अलावा ए सी यहां पर एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर एक्स बेनिफिट नहीं लेता है तो। सो ये एक बार आपको क्लियर कर देते हैं फोर्थ प्रोविजो क्या कहता है। फोर्थ प्रोविजो ये कहता है अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख तक है, तो आपको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा सर। ध्यान रखिएगा आपकी पॉलिसी 1 फरवरी 2021 से पहले होनी, 2021 के बाद की होनी चाहिए पॉलिसी, और उसका जो सम अश्योर्ड है यानी मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी यहां पर 21 के 22 होने चाहिए, तभी आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। सॉरी, ये कंडीशन जो है फोर्थ प्रोविजो अप्लाई होगी, अदरवाइज इससे पहले की पॉलिसी है या मैच्योरिटी पहले की है तो उस केस में यहां पर आपको पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। फिफ्थ प्रोविजो क्या कहता है, अगर आपकी एक से ज्यादा पॉलिसी है, मोर देन वन पॉलिसी है, मोर देन वन यूएलआईपी है, तो उस केस में यहां पर आपको प्रीमियम देखना पड़ेगा, ए बी सी डी का देखना पड़ेगा। समझ लीजिए इसका 1 लाख रुपया है, इसका 1 लाख रुपया है, इसका भी 1 लाख रुपया है, इसका भी 1 लाख रुपया है, तो उस केस में यहां पर सबसे पहले पॉलिसी अगर पहले इसने ली है 2021 में, इसकी ए की है और उसकी इन दोनों की 2022 है, तो इसे तो कंसिडर करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा प्रीमियम यहां पे बैठता है, तो आप बी और सी ले सकते हैं बिकॉज उस केस में ए के साथ बी जोड़ सकते हैं, ए के साथ सी जोड़ सकते हैं बिकॉज उसमें 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो जिसका कंसिडरेशन ज्यादा होगा वो आप ले सकते हैं, या फिर डी ले सकते हैं बिकॉज डी भी यहां पर ए या बी ले सकते हैं, ए या सी ले सकते हैं, ए या डी ले सकते हैं। तो ए को तो आपको कंपलसरी लेना होगा बिकॉज पॉलिसी पीरियड उससे पहले है, यानी बी और सी से पहले है, आफ्टर द नोटिफिकेशन है बट बी और सी से पहले है, तो यहां पर ए को आप पहले लेना होगा, फिर बी सी डी, तो यहां पर बी सी डी को आप कोई भी ले सकते हैं जिसका कंसिडरेशन यहां पे आपको ज्यादा रिसीव हो रहा है। तो ये गाइडलाइन जो दी गई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।